बाद प्रोफेसर मोहम्मद हबीब जी को इनवाइट करना चाहता हूँ। तो वो इस पर विस्तार से बात करेंगे कि कैसे कैसे शहादत का कंसेप्ट वहाँ आया और फिर वो धीरे धीरे कैसे कैसे पूरी दुनिया में शहादत का कंसेप्ट फैला है। इस बारे में मैं इनवाइट करना चाहता हूँ प्रोफेसर मोहम्मद हबीब जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी अरविंद जी। जी सर, थैंक यू। with the program and Dr. Arvind Rituraj, co-coordinator of the program, webinar, my colleagues. सबसे पहले तो मैं आप सबको एक बार इंसानों के लिए, क्योंकि अपने आप में ये कुर्बानी जो है, ये शहादत जो है, इंसान के दिल में आवाज तब तक बुलंद करते रहना चाहिए जब तक कि जान में जान हो। ये सबसे बड़ा पैगाम है जो ये गुरुपूर्व दे रहा है सबको, और ये गुरु तेग बहादुर जी की शहादत सबको दे रही है। और कहीं न कहीं जहां जहां पे भी रिजेंटमेंट्स हैं, वो सब इस आवाज के साथ रिलेटेड है। और जहां जहां पे भी जुल्म है, जबर है, वो सब इस आवाज से खौफजदा रहेगी। तो मैं समझता हूं कि गुरु तेग बहादुर जी अपनी रूह और अपनी आत्मा के साथ आज भी हमारे अंग संग हैं, अपने उपदेशों के साथ, अपने पैगाम के साथ। शहादत एकेडमिकली किस तरह से है, इसका हिस्टोरिकली ओरिजिन आप में अदूती शहादत। ही इज विटनेस उठेगी जुल्म और जबर के खिलाफ, गुरु तेग बहादुर जी का नाम जिंदा रहेगा। तो मैं ये बता रहा था कि ये जो शहादत है गुरु तेग बहादुर जी की, वो अपने आप में एक ऐसी आवाज है जो हमेशा हक और सच के लिए उठती रहेगी, और जुल्म और जबर हमेशा उससे डरता रहेगा, कांपता रहेगा। ये वो आवाज है जो इंसानी हुकूक के लिए जितनी भी मूवमेंट्स दुनिया में चल रही हैं और चलेंगी, उनको हमेशा इंस्पायर करती रहेगी। अब तेजिंदर कौर मैडम ने अभी जो प्रेजेंट किया पेपर, बहुत बढ़िया उन्होंने बातें रिलेट की। उनमें मैं थोड़ी सी बात ये ऐड कर दूं कि क्रिश्चियनिटी में उस तरह से जो वो बता रही थी, ठीक बता रही थी, उस तरह से नहीं है संकल्प। और लेकिन वहां पे कुर्बानी दे, ये अपने आप में क्रूसिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन इस क्रूसिफिकेशन जो है इटसेल्फ, क्रिश्चियनिटी के बहुत सारे इस तरह के, मतलब बहुत बड़ी संख्या में क्रिश्चियंस हैं जो उसको उस तरह से नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि वो हुआ ही नहीं क्रूसिफिकेशन, वो कोई गलती नहीं हुई थी, कोई और क्रूसिफाइड हुआ था। अच्छा, इस चीज को कुरान शरीफ भी ये कहता है कि कुरान शरीफ में इस बात चीज का मेंशन हुआ है कि उनको किसी तरह से मतलब एक गलतफहमी के तौर पे किसी और को फांसी दी गई थी, और ईसा को खुदा ने अपनी कुदरत से बचा लिया था, या उनको जिंदा उठा लिया था, या फिर वो किसी दूसरी तरह से मारे गए थे, लेकिन क्रूसिफाई नहीं हुए थे। कुरान उसको डिनाई करता है। तो लेकिन खैर ये तो अलग एस्पेक्ट है, बट लेकिन फिर भी वहां पे कुर्बानी का और जज्बा, लड़ना, और ये वहां पे मौजूद है क्रिश्चियनिटी के अंदर। बट ईसा की जो पर्सनैलिटी है खुद, वो बड़ी कंट्रोवर्शियल है, उनकी आइडेंटिटी और उनका उनका क्रूसिफिकेशन। चलिए खैर, एनी हाउ। तो इस्लाम में ये मेरा जो टॉपिक है वो शहादत, द मीनिंग ऑफ मार्टीडम इन इस्लाम एंड सिखिज्म। ये मेरे पेपर इंग्लिश में लिखा हुआ था, इसलिए थोड़ा सा मैं बीच बीच में आपको एक्सप्लेन उस तरह से करूंगा, कुछ बातें पंजाबी में और मिली जुली जबान में प्रेजेंट करूंगा। इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये कि इतना पता है कि इस्लाम का मतलब होता है समर्पण, रब के सामने समर्पण इख्तियार करना, शांति इख्तियार करना इंसान का, और सबमिट होना खुदा के सामने, और उसी के नाम फिर खुदा उसको मतलब बख्शिश करता है स्वाभिमान की। ये तीन मीनिंग इस्लाम के लिए जाते हैं। अच्छा, वही तीन मीनिंग मुसलमान के हैं, यानी वो बंदा जो रब का फरमा बरदार है और उसकी जिंदगी जीना मरना उसका रब के लिए है, वो मुसलमान है। यहाँ पे इसका मीनिंग आप फिरका परस्ती वाले ना लीजिएगा और मुसलमान कम्युनिटी के तौर पर मत लीजिए। यहाँ पे ये इसके जो बिल्कुल आइडेंटिकल मीनिंग कुरान में है, थियोलॉजिकल, मैं उस पॉइंट से बात कर रहा हूँ। और ये हम लोग बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ रिलीजियस स्टडीज वही बात करेंगे जो रिसोर्सेज हैं, इसलिए मैं मेथोडोलॉजी के तौर पे मैं रिसोर्सेज की बुनियाद पर बातों को एक्सप्लेन करूंगा। और मेरे रिसोर्सेज गुरु ग्रंथ साहब है, कुरान शरीफ है, हजरत मोहम्मद का लाइफ है, और हजरत मोहम्मद की सहींग है, जिनको हदीस बोलते हैं और सुन्नत बोलते हैं।
तो ये जो कंसेप्ट है शहादत का, शहादत, द कंसेप्ट ऑफ मार्टिडम में बी अंडरस्टूड एज पर दीज प्राइमरी सोर्सेज जो मैंने बयान किए। दो इन मीडिया द प्रेजेंटेशन ऑफ शहादत एंड जिहाद इज इंटायरली डिफरेंट। One needs to understand the real sense of shahadat, the meaning of martyrdom and jihad. The concept of strive, jihad means strive, struggle and righteous war, and correlation between these two concepts, shahadat and jihad. Shahada, shahadat and shaheed bears other meanings and context also in the Quran. ये जो सेम वर्ड है शहादत का, ये शहादा के रूप में भी, शहादत के रूप में भी, शहीद के रूप में भी, और इसके अलग अलग सैड मीनिंग भी है जो कुरान शरीफ के अंदर। सिमिलरली द टर्म जिहाद आल्सो बियर्स डिफरेंट मीनिंग्स एंड कॉन्टेक्स्ट। इन सिखिज्म which evolved out in the patronage of 10 gurus, the term of shahadat became the part of religious heritage, particularly after the martyrdom of Guru Arjan Dev Ji, who was mercilessly killed by the contemporary government on various charges. From that point of time, the Sikh movement considered the struggle against unjust ruling establishment a part of their activities, religious and temporal. Later on, the word Dharam Yuddha also gets currency, which may be considered as the parallel of jihad. But in Sri Guru Granth Sahib, there is no parallel of Shahada and jihad as in the Quran. This is text different of the text. In Islam, all kinds of bloodshed without any righteous purpose as ordained by God, the truth, haq और establishing justice in is haram. मतलब एक हक कहा गया, ट्रुथ के लिए या तो किसी जान दी गई हो तब ठीक है, या फिर अनजस्टिस के लिए या जान ली गई हो इस कॉन्टेक्स्ट में, इसके अलावा जान लेना हराम है, प्रोहिबिटेड है। इट इज कंसिडर्ड एज फसाद। इसको इसके खिलाफ अगर किसी की जान लेते तो उसे फसाद कहा गया। हाँ, लेकिन फसाद रोकने के लिए भी जान ली जा सकती है, यानी अनारकी फैल रही किसी की वजह से, फसाद फैल रहा है, तो उस बंदे को कत्ल किया जा सकता है। Right, fasad, rights and society and terrorism, these are not allowed on the name of jihad and shahada. The ideal of gurus and the Gurbani presents the meaning of shahadat in Sikhism. It is also rooted in the hymns of Baba Nanak and manifested in the martyrdom of Guru Arjan Dev Ji, Guru Tegh Bahadur Ji, Sahibzadas and many more from the Sikh Panth in the leadership of Guru Gobind Singh. शहादा, जहां पे मैंने बताया कि ये सबसे पहले जो इसकी बात शुरू हुई, पैगंबर होने के नाते हजरत मोहम्मद ने जब मक्के में ये कहा कि भाई मैं खुदा का पैगंबर हूं, तो वहां पे जो कलमा बयान किया गया था, सेंटेंस, वो कहा गया कि उसको कहा गया कलमाए शहादा, शहादत, कलमाए शहादत, यानी गवाही का, सेंटेंस ऑफ विटनेस। तो यहाँ पे एक रब के एक होने की और हजरत मोहम्मद के रसूल होने की गवाही देना जरूरी था, और इसके अनाउंस किए बगैर कोई मुसलमान नहीं माना जाता था, ना ही अब माना जाता है, और वो पब्लिकली अनाउंस करना होता है। इसलिए सीक्रेटली किसी को मुसलमान करना या किसी को मतलब या कुछ देकर, पैसा करके, इंड्यूस करके या किसी को कंपेल करके मुसलमान करना, इस्लाम में ये पहले दिन से हराम ठहराया गया। ये कहा गया कि ये कॉन्सेंस जो इंसान की उसके खिलाफ है और अल्लाह की मर्जी के खिलाफ हुआ है, इसलिए इस इस्लाम के लिए किसी को कंपेल नहीं किया जाए। यहाँ पे शहादत की बिगिनिंग इस वजह से हुई कि वो अपनी खुशी से पब्लिकली गवाही दे कि मैं एक रब को मानता हूँ, हजरत मोहम्मद को रसूल मानता हूँ। इसे इसलिए कलमा शहादा कहा गया है शुरू से, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये बात थी। तो इसी तरह से ये जो आगे मैं आपसे जिक्र करूंगा, ये जो सबसे पहले जो बात हुई इस्लाम को रियलाइज करने के लिए, रब को रियलाइज करने के, फिर इसके साथ शहादा के अलावा फिर दूसरे जो रोजा, नमाज, हज, ज़कात वगैरह हैं, वो रब को रियलाइज करने के लिए, लेकिन बिगिनिंग जो है वो शहादा है।
When a person witness and declared shahada with heart and soul and reason why victimized and killed by the tyrant and opponent is known as shaheed or martyred in Islamic way of life, which is known as haq, the truth and guidance from the Almighty through his messenger. The first शहीद of that kind was a lady, हजरत सुमैया। जो पहला शहीद है इस्लाम में वो एक औरत है जिसका नाम था सुमैया। Therefore, a shaheed or martyr is the person who not only witnesses and testify the truth by words, but struggling for it and sacrificing his life for it. In this way, he set an example for the seekers of the truth. By his struggle and sacrifice for the sake of the truth, he became a model, a paradigm, and worthy of being followed. The term shaheed for martyr first time used in the Quran for the Muslims who were slain in the second battle known as Battle of Uhud. ये ओहद की जो जंग थी इसमें जो लोग मारे गए थे उनको सबसे पहले कुरान में ये यूज हुआ, which were fought beside the mountain Uhud in 1624 BC AD. ये 624 में जो जंग हुई थी ईस्वी में, वहां पे जो ये माउंटेन के करीब में हुई थी और वो काफी मुसलमान शहीद हुए थे। उस वक्त कुरान में नाजिल हुआ था कि तुम इनको मरा हुआ ना समझो बल्कि ये शहीद हुए हैं, क्योंकि ये हक के लिए लड़ते हुए मारे गए और ये जिंदा है और इनको रिस्क भी दिया जाता है, लेकिन तुम उसे नहीं समझते हो। ये कुरान के चैप्टर नंबर 3 में 140 और 142 नंबर की आयतों में मेंशन है। और साथ में मुसलमानों को यह भी कहा गया है कि कोई बात नहीं, गम ना करो, ये जिंदगी के हालात हैं, कभी जुल्म ऊपर होता है, कभी हक ऊपर होता है, और इस तरह से हम आजमाइश करते रहते हैं लोगों की। वीडियो होगी सुने नहीं करता कोई, मेरे पास आ गया तो खड़ा। हेलो नीलू जी, हेलो नीलू जी, म्यूट कर लीजिए। इसमें साथ में खुशखबरी सुनाई गई उनके लिए जो इसमें जंग में मारे गए। इसमें द कुरान नॉट ओनली इलेवेट द स्टेटस ऑफ द पर्सन हु वाज स्लेन फॉर ए राइटियस काज और द ट्रुथ बाय गिविंग हिम ए टाइटल ऑफ शहीद, witness of the truth by sacrificing his own life for the truth, but considers him lovingly and emotionally as alive. As the Quran says, and say not of those who were slain in the way of Allah, they are dead, nay, they are living, though you perceive it not. ये कुरान के चैप्टर नंबर 2 में 154वीं आयत में जिक्र है। तो अब शहीद का जो लफ्ज है कुरान में गवाह के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। जब हम कोई डीलिंग करते हैं, किसी से डील कर रहे हो, तो कुरान ने कहा कि गवाह बना लिया करो ताकि डिस्प्यूट ना हो। तो कुरान के चैप्टर नंबर 2 में 282 नंबर की आयत में कहा गया है कि जब भी कोई डील कर रहे हो, पर्टिकुलरली जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, तो उसे लिखती तौर पे कर लिया करो और विटनेस कर लिया करो। जहां पे वो औरतों की गवाही का मसला पैदा हुआ कि 2 औरतें हो या 1 मर्द हो, वो भी इशू यहीं पे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कुरान ने जिक्र किया या उसके जिक्र आता है, यानी पैगंबर जो है खुद उसको भी शहीद कहा गया है। और कुरान की जो आयत है 33 नंबर का जो चैप्टर है, उसमें 45 नंबर और 46 नंबर की आयत में कहा गया है कि जो हजरत मोहम्मद है वो तुम्हारे ऊपर गवाह है, शहीद है, तुम्हारे ऊपर गवाह है, शाहिद है। उसके लिए शाहिद का लफ्ज है यहाँ, शहीद का ही वर्ड, शहीद निकला हुआ वर्ड है शाहिद, यानी वो तुम्हारे ऊपर गवाह है कि अल्लाह का पैगाम तुम तक आया और तुमको लोगों के ऊपर गवाह तुम्हें बनना चाहिए। यानी तुम लोगों में जाके इस बात की गवाही दो कि अल्लाह का पैगाम ये। यहीं से इस्लाम एक प्रीचिंग धर्म भी बना कि यानी ये करार दे दिया गया कि तुम जो है बीच के लोग हो, पंथ हो, बीच के पंथ हो, तुम्हारे तक पैगाम पहुंचाएगा अल्लाह की तरफ से। अब तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि ये पैगाम खुदा के दूसरे बंदों तक पहुंचाएगा। यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ उम्मत वसत, यानी वो पंथ जो बीच में है पैगंबर के बाद। तो यहीं से इस्लाम का जो है ना वो एक प्रीचिंग रिलीजन का आगाज भी हुआ। दूसरा, एक जैसे कोई परजेंस हो, यानी कोई मौजूद है, यानी मैं कहूं कि अरविंद मेरे पास मौजूद है, अरविंद शाहिद है मेरे पास, वहां के उस मीनिंग में भी शहीद का लफ्ज इस्तेमाल किया। कुरान में चैप्टर नंबर 48 की आयत नंबर 28 में कहा गया है, हजरत मोहम्मद से पूछा गया है कि क्या तुम्हें उस बात का पता है, या तुम उस बात के गवाह हो, या तुम शहीद हो उस वक्त के कि जब याकूब की जान निकल रही थी और उसने अपने बेटों को बुला के कहा कि मेरे बाद तुम किसकी बंदगी करोगे, किसकी प्रस्तिश करोगे, किसकी पूजा करोगे? तो सबने उन्होंने कहा कि हम उसी रब की पूजा करेंगे, बंदगी करेंगे जिसकी तुम करते रहे हो। ये कुरान के चैप्टर नंबर 2 में 133 है। इसके अलावा एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कुरान में तागूत।
तागूत का मतलब हम जैसे कहते हैं इविल फोर्सेस के लिए एक वर्ड इस्तेमाल हुआ तागूत, ये टर्मिनोलॉजी है। ये शैतान के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, ये नेगेटिव फोर्सेस के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, ये जुल्म और जबर की हुकूमतों के लिए भी एक टाइटल है। तो ये कुरान के चैप्टर नंबर 4 में 76 नंबर की आयत में कहा गया है कि दोज हु बिलीव डू बैटल फॉर द काज ऑफ गॉड एंड दोज हु डिसबिलीव डू बैटल फॉर द काज ऑफ तागूत। यानी जो लोग ईमान नहीं रखते वो बुराई के खिलाफ, बुराई की प्रोटेक्शन के लिए लड़ते हैं, और जो लोग ईमान रखते हैं वो भलाई की प्रोटेक्शन के लिए लड़ते हैं। सो फाइट द मिनियंस ऑफ द डेविल, शैतान की लश्कर से लड़ो। लो द डेविल्स स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज वीक, कहता है शैतान की जो स्ट्रेटेजी है वो हमेशा कमजोर होती है, उसे तोड़ दिया जाता है। तो बल्कि मुसलमानों को कहा गया अब लड़ो जुल्म के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ तलवार उठाने के लिए कहा गया। इसी तरह से चैप्टर नंबर 2 की 256 और 257 की आयत में भी तागूत के बारे में जिक्र किया गया है, और उसमें पर्टिकुलरली ये जिक्र भी किया गया कि धर्म के मामले में जबरदस्ती नहीं है, जो जो जिस धर्म को माने वो माने, लेकिन तागूत के खिलाफ जो इविल फोर्सेस हैं उसके खिलाफ तुम्हें इकट्ठे होकर लड़ना चाहिए। और जिसने रब को माना और हक को माना वो नेकी के रास्ते पर उसने मजबूत रास्ता इख्तियार कर लिया, और जिसने बुराई का साथ दिया और जुल्म का साथ दिया वो एक वीक लोग हैं, चाहे वो हमें बड़ी ताकत दिखाई दे रही हो लेकिन फिर भी वो कमजोर हैं और वो टूट जाएंगे, ये कहा गया। बल्कि फिर इसी तरह से कुरान की चैप्टर नंबर 4 में 69वीं आयत में कहा गया तागूत के कॉन्टेक्स्ट में ही कि whoever obeys God and the messenger they are among those, उनको कहा गया कि ये लोग जो है बड़े राइटियस हैं, whom God has favored of the prophets, the saints, the martyrs and righteous, इनको सबको एक कैटेगरी गॉड ने करार दिया, यानी पैगंबर, संत और शहीद और नेक लोग, कहते हैं ये सब एक ग्रुप के लोग हैं और ये हक के उसमें यूनाइटेड होते हैं। और जो शैतान का लश्कर है उसके लोग वो जालिम, जुल्म करने वाले, जातियां करने वाले, वो उनको एक लश्कर करार दिया गया और कहा गया इन सबको इकट्ठे होकर इस तागूत की ताकतों के खिलाफ लड़ना चाहिए, चाहे उनका धर्म अलग अलग क्यों ना हो। ये भी कुरान ने कहा कि तुम्हारे धर्म अलग हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट लेकिन जुल्म और जाति के खिलाफ तुम्हें एक होना चाहिए। इट इज पर्टिकुलरली ये जो है ना मेंशन इन द कुरान, शहीद जो मार्टिर है इसी कॉन्टेक्स्ट में, दे आर वन इन द पर्पस टू एस्टैब्लिश द ट्रुथ एंड राइटियसनेस ऑन द अर्थ। Jihad is a righteous war against evil and persecution on earth. The person who died even by natural death in the struggle or killed in battlefield fighting against taghut or evil or persecution is categorized or termed as shaheed or martyr, and struggle is known as jihad. मैं ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाऊंगा क्योंकि ये आप लोगों के लिए ज्यादा मतलब लगेगा कि बातें ज्यादा बहुत बल्कि हो गई हैं और शायद आपका इंटरेस्ट लूज हो जाए। तो लेकिन कुरान ने पर्टिकुलर फिर इसमें कुरान के चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 193 उसमें कहा एंड फाइट देम अंटिल परसिक्यूशन, यानी जुल्मों के खिलाफ आखिर तक लड़ो, रॉन्ग डूअर्स के खिलाफ लड़ो। इन द सिमिलर वे ऑफ इंस्ट्रक्शन अल्लाह रिपीट्स अगेन इन चैप्टर नंबर 8 आयत नंबर 39, ये सेम चीज रिपीट हुई उसी में। रिलीजन इज ऑल फॉर गॉड, वो कहता है धर्म सिर्फ रब के लिए हो जाए और जुल्म और जाति का धर्म ना हो कि मजबूर किसी को धर्म मानने के लिए कबूल किया मजबूर किया जाए, ये भी अपने आप में जुल्म है। कहते हैं उन फोर्सेस के खिलाफ भी लड़ो जो किसी धर्म को किसी के ऊपर जबरदस्ती थोपते हो। ये कुरान का पैगाम आप देखिए ना, आप जहां पे कहा जाता है कि जबर किया गया इस्लाम को फैलाने के लिए, वो कुरान ये कहता है कि जबर जो कर रहे हैं धर्म को फैलाने के लिए भी उनके खिलाफ भी लड़ो। In Sikhism also, a Sikh has to strive for righteousness and justice. If a person has been killed in this process, is considered as shaheed, and that kind of person honored among the holy men, the saints, the martyrs, and the righteous. अगर हम सिख स्क्रिप्चर की बात करें उसमें भी ये सेम पैरेलल वो दिखाई देता है, लेकिन उसका बैकग्राउंड अलग है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो इन स्पिरिट the meaning of the shaheed is the same, similar as in Gurbani or as in the Quran Sharif, but the context and the history is the different. Therefore, the meanings of shahadat are same and identical in spirit in both the religions, though its roots are in Arabic, but upshoots enriched the Sikh tradition also in medieval period. ये मैं बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए इसको कंक्लूड कर लेता हूँ। भाई जाति तो नहीं हो रही है अरविंद? नहीं ठीक है, आप कंक्लूड कर लीजिए।
So the Marty is highly praised by the Allah in the Quran. He is even considered as enlivened person by ever who stands for the truth until his last breath. The term Shaheed incorporated in the Quran for someone's presence, witness and sport also. यानी sport के लिए भी ये term इस्तेमाल होती है. All these meanings are correlated with each other as Shaheed, the martyr, is present and witness at the same time, as well as he is sporting the truth by his extreme efforts, by words, actions, resources, and finally sacrificing his life. This is the process. The martyr's struggle or any struggle for righteousness termed in the Quran as jihad. The verses of Shaheed and jihad revealed at the same time in the Quran after Battle of Uhud. In general, the Quran termed war as war slain जो है war slain as कत्ल, उनको एक कत्ल भी कहा, जो war slain होते हैं उनके लिए कत्ल कहा, and war as किताल for righteous purpose. The war without the noble purpose prohibited. कहता है अगर सही पर्पस नहीं है तो बिल्कुल भी वार करने की जरूरत नहीं है, ना ही करनी चाहिए, बल्कि वो फिर फिसाद है. And termed as fasad, riots and terrorism against humanity. In later period, the term shaheed became popular in other languages. जो ये word है ना शहीद, ये popular हुआ बाद में सारी languages में. Cultures and religions also. The meanings of the word generally applied as per traditions in historical background. In Sikhism, the shaheed and shahadat became canonical after the martyrdom of Guru Arjan Dev Ji. Now, a person who died for the cause of community and nation is also respected as shaheed without any consideration. Either community or nation stands for right purpose or wrong. अब देश भी एक दूसरे के जब खिलाफ लड़ते हैं, चाहे उनका पर्पस गलत हो चाहे सही हो, लेकिन वो अपने लोगों को शहीद ही बोलते हैं. वो शायद नेशनलिज्म के लिए मरे हों या किसी और बात के लिए मरे हों, या वो अपने बॉर्डर्स को इंक्रोचिंग कर रहे हों. यानी अब तो चीनी लोग भी अपने लोगों को शहीद बोलते हैं उस तरह से. तो ये अब एक फेनोमेना बन गया कि जब भी किसी उसके लिए बंदा मारा जाता है तो उसको शहीद बोल देते हैं. अच्छा, जो सबसे एक इम्पोर्टेंट बात है, मेरा ऑलमोस्ट बातें खत्म हो गई, मैं थोड़ा बातों को इन जनरल थोड़ा वो कर देता हूँ तबसरा. जो ये एक है ना शहीद अपना कंक्लूड कर लीजिए सर, अब टाइम भी हो गया थे और कई प्रोग्राम होना है. जो शहीद है ना अपने आप में एक तरह से वो कहते हैं ना, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात. तो अगर ये शहादतें नहीं हुई होती गुरु अर्जन देव जी की या गुरु तेग बहादुर जी की, आल तो ये कंडेमनेबल है वो, लेकिन इनका जो आउटकम निकला वो इतना बड़ा एक पंथ हमारे सामने और इतनी बड़ी फिलॉसफी, इतना कल्चर, ये सब की सब जो है ना उनकी पवित्र खून के बाद में ही और उनकी फसल है जो अभी हम देख रहे हैं. इसलिए तो इस्लाम में भी कहा जाता है, इस्लाम में जब मुसीबत पड़ी और वो लोग मारे जाते हैं उस तरह से, बाद में इस्लाम फ्लोरिश हुआ. इसलिए लोगों में एक बनी ना वो शेर जो मशहूर है इकबाल का, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद. फिर कहा शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है. जो इस तरह की जो वो बने उस तरह से ये इसी के पीछे यही जुड़ा हुआ है. एक चीज मैं और मेंशन कर दूं यहाँ पे, एक जो गुरु नानक देव जी ने कहा ना, ईगो जो है वो ईगो बुझे तहां दर सूझे. ये एक ईगो पर्सनल ईगो ही नहीं होती, बल्कि कम्युनल ईगो भी होती है और एक स्टेट ईगो होती है. जब ये ईगो छा जाती है तो वो फिर ये देखे बगैर कि सही है गलत है उसको सप्रेस करने में लग जाती है. मसलन मैं एक पैरेलल एक बताता हूँ, एक पॉइंट जस्ट ये मेंशन कर रहा हूं मैं लास्ट, कि जब हजरत मोहम्मद ने कहा कि भाई मैं खुदा का पैगंबर हूं और ये खुदा का पैगाम है, तो मक्का की जो वो एरिस्टोक्रेसी थी उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि हमारे हाथ से जत्थेदारी जाएगी, हमारे हाथ से पावर चला जाएगा अगर इसको हमने मान लिया. इसके बावजूद वो समझते थे कि ये हक सच है. इसी तरह से यहाँ पे जो मुगल गवर्नमेंट थी उनको भी ये लगता है कि ये पंथ अगर ज्यादा डबल फ्लोरिश हो गया, वो हो गया, तो ये हमारे लिए चैलेंज बन जाएगा और हमारी हुकूमत हाथ से जा सकती है. ये उनका एक इमेजिनरी एक भूत होता है जिसको फोबिया बोलते हैं. इस फोबिया के तहत जातियां करनी शुरू हो जाती है, जबकि वो उस वक्त इतना वाइटल चैलेंज नहीं होता है, लेकिन लेटर ऑन जो वो चैलेंज वो उनके लिए वाकई चैलेंज बन जाता होता है. और उसके बाद में वो फिर जो है ना वो ताकत जो अपने आप में उस वक्त टायरेंट ताकत होती है वो टूट जाती है. और ये खुदा की एक नेचर का वो है कि ये साइकिल चलता रहता है, प्रोसेस के तहत उन्होंने टूटना ही होता है.
और कुरान में एक आयत है कि हक और बातिल जो है, यानी बातिल यानी जुल्म जो है, उनको हम आपस में टकरा देते हैं, और जो हक जो है वो बातिल की खोपड़ी तोड़ देता है और हक गालिब आ जाता है। इसलिए हर हाल में हक जो है ना, उसने गालिब आना होता है। इसलिए बेटर ये कि इंसान के लिए कहा गया कि उसको किसी न किसी तरह इंडिविजुअल लाइफ में भी, सोशल लाइफ में भी, पॉलिटिकल लाइफ में भी और इकोनॉमिकल लाइफ में भी हक का साथ देना चाहिए। चाहे वो ये दिखाई दे रहा हो ऑब्वियसली कि वो हार जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली वो जीत जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी कोई क्वेश्चन है तो मैं रेडी हूँ। चलो क्वेश्चन बाद में देख लेंगे सर। ओके ओके। थैंक यू सर। हेलो हेलो। हाँ हेलो। डॉक्टर रविंद्र ऋतुराज जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही। डॉक्टर साहब थैंक यू। डॉक्टर हबीब जी, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਟੋਟਲੀ ਥੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੇਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਿੱਖ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਚ ਸਮਰੱਥ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਦਿਨ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਾਰੇ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਿੱਤੇ हैं, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ऑलरेडी सारे डिक्शनरीज ਦੇ आधार पे मैं किया। तो ठीक है, मैं आपकी बात को नहीं कर रहा, मैंने आपको एक ऑडियंस के लिए आपके पेपर में नहीं था वो, दैट वाज ऑन द क्रूसिफिकेशन, ऑन द क्रूसिफिकेशन। सर प्लीज मेरी बात मुझे कहने दीजिए। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਂਟ ਮੈਥਿਊ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸੰਤ ਮਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 27 ਆਪਣੀ ਸੰਤ ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਅਧਿਆਇ ਨੰਬਰ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਸਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 53 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੂਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਏਲੀ ਏਲੀ ਲਮਾ ਸਬਕਤਾਨੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ 50ਵੇਂ ਵਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 27ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ देना चाहूंगी ਤਾਂ बहुत मेरे लिए ਤਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ मैं नहीं ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ। ठीक मैम, आपने अपने अंदाज से किया है, अपना एविडेंस दिया है। मैं ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ मैं इसीलिए खोली है कि आ रही हाँ कि किसी ने की किया ਇਹ नहीं है, लेकिन मेरे को डॉक्यूमेंट ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੇਪਰ ਪੜਿਆ ਜੀ। कोई नहीं, थैंक यू मैम, थैंक यू। प्लीज मेरे लिए एक नवा विषय, क्योंकि ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਐਮਫਿਲ ਜਾਂ ਪੀਐਚਡੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਵਾਈਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕ੍ਰੂਸੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ पढ़ के सुनाता। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू हबीब जी, आपने बहुत अच्छा एविडेंस के साथ सब कुछ सामने रखा, बहुत अच्छा लगा। ओके मैम, थैंक यू। ओके हबीब जी, थैंक यू।